हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। आवाज तो यार चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार काफी लोग कह रहे थे Q&A लेकर आओ, तो यार बहुत ही जल्द Q&A लेकर हम लोग आ रहे हैं। लाइव सेशन करें या मतलब फुल वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करें, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कम्युनिटी के अंदर हम लोग मतलब कि अपलोड कर देंगे अपना, मतलब कि वो एक अगर अब वीडियो अपलोड करना हुआ तो वो फिर टाइटल दे देंगे, तो आप नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन लाइव सेशन हुआ तो तब भी होगा, तो आप लोग बता सकते हैं अपनी चॉइस। तो यार आज का वीडियो बाबा बहुत ज्यादा मस्त है। रूस भारत जैसी हिम्मत किसी में नहीं। सही बात है, ये तो है, लेकिन आगे भी और भी कुछ लिखा है। मतलब कि भारत को लेकर रूस का बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है और मतलब कि रशिया मतलब कि इंडिया से दोस्ती पर बोल पड़ा। अच्छा देखते हैं अब ये तो अब वीडियो क्या बोला है उन्होंने, वही ना। अब तो ये तो वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। इसमें तो कोई शक नहीं, इंडिया जैसी हिम्मत वाकई में कोई इन दिनों ना कोई 56 इंच का सीने वाला ही देश कर सकता है जिस तरह इंडिया ही कर रहा है। तो अभी ये पहले वीडियो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत पिछले कुछ समय से बिल्कुल बोल्ड और लीडर होकर वेस्टर्न देशों के प्रेशर को फेस कर रहा है। और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अमेरिका की धरती के ऊपर ही ये स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरह से अमेरिका को भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की चिंता होती है, सेम उसी तरह से अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत भी चिंतित रहता है। अमेरिका को इस तरह की स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और ईरान जैसे उसके कट्टर दुश्मन देशों से सुनने को मिलती थी। अमेरिका का कोई भी एलाई या ऐसा देश जिसके अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध है, किसी ने भी अमेरिका को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट आज तक नहीं दी थी। फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो भारत बहुत ही प्रभावशाली साबित हो रहा है। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब, जो कि पहले भारत के टॉप डिप्लोमेट और देश के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको राज्यसभा मेंबर बनाकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी देना बहुत ही कारगर साबित हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बोल्ड अंदाज और वर्किंग स्टाइल से न सिर्फ भारत के लोग काफी इम्प्रेस्ड हैं, बल्कि दुनिया के कई देश आज की डेट में उनकी तारीफें कर रहे हैं, जिनमें से एक देश है रशिया। रशिया को इस चीज का बखूबी एहसास है कि वेस्टर्न देशों के इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद भारत जो आज की डेट में बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच बनाए बैठा है, उसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। उनकी बहुत ही अहम भूमिका है, जिसके चलते अब रशिया, भारत और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तारीफें करते नहीं थक रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले कल इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दी है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब एक सच्चे देशभक्त हैं। रशियन विदेश मंत्री ने कहा कि जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साफ तौर पर कहा कि भारत को अपनी सिक्योरिटी की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हमारे सिक्योरिटी गोल्स किस तरह से पूरे होंगे, भारत अपने फैसले उस आधार पर करेगा, तब ये साफ हो गया था कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब एक बहुत ही अनुभवी डिप्लोमेट और सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि आज की डेट में दुनिया में बेहद कम देश ऐसे हैं जो इस तरीके से बात कर सकते हैं। अमेरिका और वेस्टर्न देशों की आंखों में आंख डालकर जवाब दे सकते हैं। रशियन विदेश मंत्री ने कहा कि फूड सिक्योरिटी, डिफेंस और कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए अब रशिया अपने वेस्टर्न कोलीग्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकता है, उनके ऊपर निर्भर नहीं कर सकता है। जिसके बाद रशिया अब भारत के साथ अपनी कॉपरेशन को आगे बढ़ाएगा, यानी रशिया इसके बाद आने वाले समय में कई आइटम्स भारत से परचेज किया करेगा जो वो पहले वेस्टर्न देशों से किया करता था। उन्होंने कहा कि भारत हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है, हम इस दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहकर बुलाते थे। फिर 20 साल पहले भारत ने कहा कि क्यों ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इसको प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया जाए, और फिर इसके बाद इसको स्पेशली प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया, जो कि बहुत ही यूनिक है। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत को जो भी सपोर्ट चाहिए, रशिया भारत को सब कुछ देने को तैयार है। और डिफेंस कॉर्पोरेशन के संदर्भ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो वो भी भारत के किसी भी एक्सटर्नल पार्टनर्स में रशिया द्वारा सबसे ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व है। मतलब कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत को जो विदेशों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसमें रशिया ही सबसे आगे है। यानी रशिया ही भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और उनकी भारत में डेवलपमेंट में मदद करता है, और वो आगे भी करता रहेगा। खैर बाकी सब तो ठीक था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आजाद भारत में डॉक्टर एस जयशंकर साहब आज तक के सबसे पावरफुल विदेश मंत्री हैं? यार मुझे क्यों लग रहा है या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर ये वीडियो खत्म। यार मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, हाँ ये बात है कि आज तक का सबसे
पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर यही है। बिल्कुल वजह तुम तो मैं अक्सर वीडियो में ये कहते रहते हैं कि इनकी सवारकारी और इनकी कामयाबी बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल कोई भी मुल्क इसको इनको नहीं पहुंच सकता। एग्जैक्टली ये बात आपकी ठीक है, बात ही ऐसी करते हैं कि भाई अगला गुमसुम हो बिल्कुल जाता है। देखो अमेरिका में बैठ के अमेरिका को जवाब देना हर मिनिस्टर का काम नहीं है, बिल्कुल। अब देखो वो क्या और अपने देश की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। हाँ, और बोला भी क्या है भाई, जिस तरह आपके ह्यूमन राइट्स हमें भी चिंता है भाई, उसकी भी तो बात करो भाई। चलो हम तो तारीफ करते हैं, दुनिया के देश तारीफ कर रहे हैं इनकी, जयशंकर साहब की। वही इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा कामयाब हीरा है, हीरा। ये बात सही इंडिया बोली के है लिए। भाई। और जिस तरह से बाबा देखे ना, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने तारीफ की है भाई, बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं, जयशंकर जैसा मतलब बंदा मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा। वजह ये foreign होता है, ministry की बेशतर लिहाज से। वजह ये ऐसे और मिनिस्टर है ना अपने देश की नुमाइंदगी करते हैं और अपने जाके बयान करते हैं अपने देश की। बिल्कुल। ये हर बंदे का काम नहीं सही होता। कहा बाबा। और देखें अब उसने ये भी बोला है कि हम अपने मतलब जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, हम अब फॉरेन देशों से मतलब के बाहर के जो यूरोपियन देश है इस पे निर्भर नहीं रह सकते, अब हमें शिफ्ट होना पड़ेगा इंडिया पर, हम इंडिया से लेंगे। ये सही और मैं बात। कहता हूँ इंडिया की बाबा इकोनॉमी को इतना बड़ा यहाँ से बूस्ट मिल जाएगा, एक पूरा देश मतलब एकदम इंडिया पे आ जाए चीजें लेने। 15-16 करोड़ की करोड़ आबादी का 14-15 करोड़ तो है ही है, इतनी आबादी है तो उसका इंडिया संभाल लेगा यार। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ फिर अगर ये चीजें अब हो रही है ना, ये सारा अगर माहौल देखा जाए ना, तो 2025 तक इंडिया को मैं कहता हूँ 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल भाई ये बात आराम से इंडिया अचीव कर लेगा, 5 भी अचीव कर सकता है। मोदी जी का जो सपना है ना कि 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये आराम से कौन से हो सकता है। वजह तो रशिया को हर चीज की जरूरत है ना, ज्यादातर खाने पीने की चीजें जो उधर क्या बोलते हैं कमी है, जो वो यूरोप से एक्सपोर्ट करता था। अभी वो कह रहे हैं कि पक्की पक्की अब इंडिया से इंडिया से ही आएंगी, इंडिया ने शुरू भी कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने कंटेनर भेज भी दिए। बिल्कुल। और भाई वो कहते हैं कि अब हमने यूरोप से और कुछ भी नहीं लेना। सही बात बात तो ठीक है ना, अगर इनकी सुलह भी हो जाए तो कांटा मार दे रशिया, इंडिया से ही ले। तो वो उसने यही बात की, कहते हैं हम अब उन पे निर्भर नहीं क्या रह सकते। मुश्किल टाइम पे अगर साथ नहीं खड़े तो फायदा नहीं है ना। मुश्किल टाइम पे इंडिया साथ खड़ा है तो इंडिया से तिजारत शुरू होगी, एक्सपोर्ट शुरू होगी। अगर सुलह भी हो जाए उनके साथ नहीं, इंडिया बेस्ट। क्यों इंडिया बेस्ट है कि मुश्किल टाइम पे रशिया के साथ खड़ा। और देखो आज तक खड़ा हुआ है, हाँ ना, हिला तक नहीं। और मैं कहता हूँ अमेरिका कितना प्रेशर है, यूके का, यूरोप का, अमेरिका कोई एक देश तो नहीं है ना। खाली अमेरिका का प्रेशर बंदा नहीं सह सकता था, खाली अमेरिका का। सही कहा। तो इन्होंने देखो आंखों में आंखें डाल के वो बोला कि हम रशिया की जरूर मदद करेंगे, वो नहीं करते। इधर देखो इमरान खान ने प्रेशर सा था, तो इधर अभी वो रो रहे कि भाई मुझे अमेरिका नहीं। हाँ वो मैं चिट्ठी लिखी हुई है, वो मुरासला ही है, उसकी बुनियाद पे लोगों पे जा रहा है। वो चुसे मार है, हवा में तीर छोड़ है। लेकिन यार मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि जब मैं कहता हूँ वो ही तारीफ कर रहे हैं तो पीछे बात ही क्या रह जाती। तो यार जयशंकर साहब के बारे में आपके क्या था? मेरे तो भाई यही है कि डंडा बंदा है, हीरा मिला इंडिया में यार, इसमें कोई शक नहीं। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी बहुत कमाल है भाई। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।